नमस्कार दोस्तों, मैं जीएस धिंगरा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का अपना टॉपिक है नरेशन। इसको अपने रिपोर्टेड स्पीच के नाम से भी जानते हैं और इस टॉपिक को डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी कहा जाता है। तो इसी टॉपिक पर आज अपने चर्चा करेंगे। ये टॉपिक हर पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक थोड़ा मुश्किल भी है और थोड़ा लंबा भी है। इसको मैं अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके आपको समझाने का प्रयास करूंगा। सभी पार्ट्स को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये टॉपिक पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट आपको नहीं रहेगा। सबसे पहले तो आपको मैं ये बताऊंगा कि स्पीच होती क्या है, यानी व्हाट इज स्पीच। स्पीच इज ए वे टू कन्वे वंस थॉट्स, आइडियाज और फीलिंग्स टू अदर्स। यानी स्पीच जो है वो अपने विचारों और अपनी फीलिंग्स को दूसरों के साथ शेयर करने का, उन तक पहुंचाने का एक तरीका है। विशेषकर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच टॉपिक है। इसमें किसी सुनी हुई या पढ़ी हुई बात को किस प्रकार से आगे बताया जाता है, इसी बात पर ज्यादा बल दिया जाता है। ये टॉपिक इसी पॉइंट पर आधारित है। अब बात करते हैं अपने काइंड्स ऑफ स्पीच की, यानी स्पीच के प्रकार कितने होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ स्पीच, यानी स्पीच के दो प्रकार होते हैं। एक होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है। तो डायरेक्ट स्पीच की इंग्लिश में जो अपने डेफिनेशन ले सकते हैं वो ये है कि इफ वन टेल्स समवन समथिंग लिसन्ड और रेड विदाउट मेकिंग एनी चेंज इन द words of the speaker or the writer, this way of speech is called direct speech। मतलब कि जब किसी सुनी हुई या पढ़ी हुई बात को वक्ता के या लेखक के शब्दों में बिना कोई परिवर्तन किए किसी व्यक्ति को बताई जाती है तो उस बताने के तरीके को अपने डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। कि जैसे गौरव ने मुझसे कहा कि मैं अब व्यस्त हूँ, इसको अपने इंग्लिश में कहेंगे गौरव सेड टू मी आई एम बिजी नाउ। अब यहाँ पर मैंने जो बात गौरव ने मुझसे कही थी, मैंने उसी के शब्दों में आगे किसी तीसरे व्यक्ति को बता दिया। तो बताने के इस तरीके को अपने डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जब वक्ता के शब्दों में या लेखक के शब्दों में कोई भी परिवर्तन किए बिना आगे किसी तीसरे व्यक्ति को बात बताते हैं, ये जो तरीका होता है बताने का, इसको डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। अब जानते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। इफ समवन टेल्स समवन something listened or read and make some change in the words of the speaker to the changed situation, this way of speech is called इनडायरेक्ट स्पीच। अगर किसी सुनी हुई या पढ़ी हुई बात को वक्ता के यानी स्पीकर के या लेखक यानी कि राइटर के शब्दों में स्थिति के हिसाब से कुछ परिवर्तन करके, कुछ चेंज करके किसी को बताया जाता है, बताने के इस तरीके को, इस वे ऑफ स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे कि गौरव ने मुझसे कहा था कि मैं अब व्यस्त हूं, तो मैं इसको अगर किसी तीसरे व्यक्ति को बताना चाहूं तो ये भी कह सकता हूं कि गौरव टोल्ड मी दैट ही वाज बिजी देन, यानी गौरव ने मुझे बताया कि वह तब व्यस्त था। मैंने उसके शब्दों को रिपीट नहीं किया, बल्कि समय और स्थिति के हिसाब से उसके शब्दों में कुछ परिवर्तन कर दिया। जैसे उसने तो अपने आप को मैं कहा था, मैंने यहाँ पर भी कर दिया, यानी वह कर दिया। और उसने उस समय के लिए नाउ शब्द का प्रयोग किया था, क्योंकि मैंने जब बताया तो समय बदल चुका था, इसलिए मैंने यहाँ पर देन का प्रयोग कर दिया। अगर किसी बात को बदल करके वक्ता के शब्दों या लेखक के शब्दों में परिवर्तन करके बताया जाता है तो बताने के इस तरीके को इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को समझने के लिए जिस बात की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। डायरेक्ट स्पीच में जो पार्ट इन्वर्टेड कोमा से बाहर होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और जो इन्वर्टेड कोमा इसके अंदर होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर ही सेड है, वो इन्वर्टेड कोमास के बाहर है, उसको अपने रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। और ये जो पार्ट है यू कैन डू इट, ये इन्वर्टेड कोमास के अंदर है, इसे अपने रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। इसी प्रकार से दूसरे एग्जाम्पल में डायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है आई शैल हेल्प यू और आगे दिया हुआ है सेड माई फ्रेंड। इन्वर्टेड कोमास के अंदर का जो पार्ट है आई शैल हेल्प यू, इसको तो अपने कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच और सेड माई फ्रेंड इसको अपने कहेंगे
रिपोर्टिंग वर्ब। इन्वर्टेड कोमास के बाहर के पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं और इन्वर्टेड कोमास के अंदर वाले पार्ट को अपने रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूं। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों और मित्रों में और लाइक भी करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलते रहें। अगर कोई भी डाउट हो, किसी प्रकार का आपका सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट के माध्यम से बताना। तो मिलते हैं इसी प्रकार के एक वैल्यूएबल और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू।